नैना ये नैना हुए अश्कबा। क्या मसला है? ये क्या मसला है भाई? हैं, क्यों परेशान हो? अब तो सब ठीक है ना? नहीं, वो बस ऐसे ही फिक्र हो रही थी मुझे। किस बात की फिक्र हो रही है? असल में घर पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा और आप ही का भी फ़ोन बंद आ रहा है। भाई एक तो तुम्हारे घर के स्यापे खत्म ही नहीं हो रहे, कोई ना कोई मसला होता ही है। अब अब्बू की तबीयत सही हो गई तो अब कोई ना कोई फोन ही नहीं उठा रहा। जी, पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी होगी। और भाई कह दिया ना यार, वो ठीक है भाई, बस थोड़ी सी कमजोरी है, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो खुदा के वास्ते तुम अपने चेहरे पर ये जो ना 12 बजवाना खत्म कर दो और तुम जाओ मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। जी। कभी हंस भी लिया करो। पता नहीं ये कैसी लड़की है यार, इसके चेहरे पे हंसी क्यों नहीं होती है? ऐसी भी लड़कियां होती हैं। जो चाहती हो ना। जी, मैं समझी नहीं, आप कौन से इरादे की बात कर रहे हैं? समझाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी दौलत पे तुम अयाशी करोगे? नहीं, भूल जाओ ये तो। देखें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अच्छा, अभी नहीं चाहती तो तुम्हारा मियाँ तुम्हें बंगले नाम लिख लिख के दे रहे हैं। चाहोगी तो क्या होगा? एक बात बता दूं तुम्हें, अपने पैसे पे तुमको और तुम्हारे खानदान वालों को हरगिज अय्याशी नहीं करने दूंगी। इस बात की इजाजत मैं हरगिज भी नहीं दूंगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है और आप प्लीज खालिद से बात करिएगा इस बारे में। खालिद से भी कर लूंगी बात। अभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। ये जो घर है ना, इसमें जो कुछ है वो सब मेरा है, और वो जो बिस्तर है ना सारा दिन जिसमें तुम लौटती हो, वो भी मेरे बाप का दिया हुआ है। मुझसे ज्यादा चालाकियां करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैंने कहा ना, आपको जो बात करनी है खालिद से करें, और प्लीज अभी आप मुझसे बहस मत करें। तुम्हारी औकात हैसियत क्या है तुम्हारी कि तुम मुझसे इस जबान में बात करो? बीवी हूं मैं खालिद की, और जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। क्या वो सब ठीक तो है? क्या मुझे आप अपना मसला बता सकती हैं अगर आप चाहें तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो आपकी आपी से बात हुई? नहीं, अभी मेरे आपके आप ही से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हुए जो मैं रोज़ फ़ोन करूँ मैं। चलें, ठीक है। क्या वो सब ठीक है? नहीं, कोई बात तो नहीं है, बस वो आप ही सुबह से फ़ोन नहीं उठा रही हैं, और अब्बू को भी कॉल की थी लेकिन वो भी नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई कर लीजिएगा। नहीं, अम्मी को फ़ोन किया था लेकिन उनका भी फ़ोन ऑफ जा रहा है। ये तो वाकई मसले वाली बात है। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, आप घर जाके देख लें? हाँ, लेकिन अभी खालिद आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे जब भी जाऊंगी।
अच्छा, चलें आप प्लीज़ फिक्र मत करें, अगर कोई मेरे लायक काम हो तो प्लीज़ बोल दीजिए। जी शुक्रिया। आपकी आप ही से बात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी ज़रूर। मुझे अंकल से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम क्या करोगी? सच बात तो ये है सबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबके बाद मैं तो ऐसे ही बस घर से बाहर निकली, रास्ते में तुम्हारा घर आया तो मैंने सोचा चलो तुम्हारी तरफ आ जाओ। बिल्कुल ठीक है तुमने, तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। यहाँ रहना भी तो ठीक नहीं है ना। तुम्हारा भी तो शौहर है सबा। नहीं, पागल हो गई हो क्या? जब तक तुम्हारा मसला हल ना हो जाए तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू सो मच यार, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे एहसान कहकर पराया कर दिया ना। फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा सबा, मुझे ना एक बहुत जरूरी काम से जाना था। मैं अगर चाहूँ तब तक तो मम्मी को देख लोगी? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आंटी का पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं अम्मी को भी बता देती हूँ कि मैं मिसेस वजाहत के पास जाऊँ। अरे अम्मी, 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 आप रो क्यों रही हैं अम्मी? आप रोएंगी तो पता है ना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। आप यहाँ से मुझे एहसास दिला रहे हैं कि इनकी वजह मैं हूँ। मेरी जान, ये तो मेरे नसीब में था। अम्मी, एक जरूरी काम है मैडम से, मुझे अभी उनके पास जाना है। तब तक सबा आपके पास है, जाऊं? जाओ बेटा, मगर जल्दी आ जाना, अपना ख्याल रखना। मैं उनको फोन भी कर दूं कि मैं पहुंच ही रही हूँ। अरे अम्मी, लाइबा की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं, फोन साइलेंट पे था। उसको परेशान हो रही होगी, क्या सोच रही होगी, अब मैं उसको क्या कहूँ? नहीं बेटा, बिल्कुल उसे कुछ मत बताना। वो ससुराल में उसे तरह तरह के ताने सुनने पड़ेंगे। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे कुछ नहीं बताओ बेटा। हाँ यशमिया, अभी उसका फोन बिल्कुल भी रिसीव मत करना। तुम जाओ, मैं आंटी का ख्याल रख लूँ। अरे आंटी क्यों रो रही हैं आप? सब कुछ सही हो जाएगा। पानी पियेंगी? पानी लेके आऊं? हाँ, खालिद भी बहुत खुश थे, कह रहे थे कि वो आपके घर आके मिठाई खाए। हाँ हाँ जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। बल्कि तुम यूं करो, खालिद को यहीं बुला लो और कहो कि रात का खाना यहीं खाएं। और हाँ, शहजाद को भी बुला लो। ठीक है? ठीक है, मैं बोल देती हूँ। अच्छा वो आप ही क्या कह रही थी? मेरी तो अभी तक कोई बात नहीं हुई उनसे। अरे भाई, बस कह रही थी कि मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? वो ये कि रिश्ता तय सिर्फ घर वाले करेंगे, शादी 2 साल बाद होगी और कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आप ही की भी अजीब मंतक होती है।
अरे ऐसा वैसा खुश, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इधर इधर इस जगह नाचूं, लुटिया डालूं। ले ओ भाई, शहजाद मियाँ ये कह रहा है कि मंगनी शंगनी करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी हंगामे की। अब दुल्हा भाई की बात तो माननी पड़ेगी ना। भाई आखिर जबान ही की अहमियत होती है। हाँ भाई, जुबानी बात तो तय हो गई ना। अब इसकी बड़ी भाभी जब आएगी तो बाकी सारी रस्में वगैरह उसके होते हुए करेंगे, घर के सारे अफराद भी शामिल होंगे और हल्की फुल्की दावत भी कर लेंगे, और क्या। लेकिन भाई मैंने आपसे मना किया था ना ये सब कुछ करने के लिए। हाँ तो भाई हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं यार। भाई तुम समझते क्यों नहीं? वो तुम्हारी भाभी आएगी तो ऐसे ही खुश थोड़ी होगी वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब सलमा आ जाएंगी तो हम बाकायदा रस्म करेंगे और इस तरह रस्म भी हो जाएगी, डिनर भी हो जाएगा। और वैसे भी देवर पे भाभी का बहुत हक होता है। हाँ भाई, फोन आया तुम्हारे घर वालों से? नहीं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब तो मुझे और घबराहट हो रही है। घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा। अच्छा, ये क्या हो गया खालिद? क्या हो गया? क्या मतलब यार, एक मसला निमटता नहीं दूसरा शुरू हो जाता है। देखो जफर, मैं बता दूं, तुम्हारी ये बेटी जो है ना, इसका दिमाग खराब है। अब क्या कर दिया लाइबा ने? अरे लाइबा की बात नहीं करा यार, वो तुम्हारी बड़ी बेटी जो है। यशमिया ने? हाँ हाँ, यशमिया यार, उसका दिमाग खराब है भाई, उसका बहुत दिमाग खराब है। समझा दो उसको। इस तरह से जो है ना, रिश्ता नामुमकिन है आगे चलना। खालिद भाई क्या कह रहे हैं आप? अभी तो रिश्ता सही तरह से पक्का भी नहीं हुआ और आप उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। और क्या करूं? अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दूं? ऐसी लड़की से शादी करने से तो बेहतर है को कंवारा रह जाए। देखो भाई, मेरा भाई जो है ना मुझे बहुत अजीज है। मैं ऐसी लड़की से उसकी शादी नहीं कराना चाहता। आप मुझे सिर्फ बताएं, मैं वादा करता हूं आपसे, यशमिया को यहां लाकर उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। लेकिन खालिद भाई, रिश्ता खत्म ना करें। क्या हुआ? आप ही के फोन पे पहल जा रही है, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रही। ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं और देख कर आते हैं क्या मसला हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ, पूरे जिस्म में मुझे दर्द हो रहा है। तुम ऐसा करो, शहजाद के साथ तुम चली जाओ अपने घर। शहजाद के साथ? नहीं, रहने दें। वो भी अभी ऑफिस से आए होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ तो क्या हुआ ऑफिस से भी आया? मैं उसे कह देता हूँ। जा जा जा, मैं उसे कहता हूँ, वो तुम्हें साथ में लेके जाएगा। नहीं, वो बस ऐसे ही फिक्र हो रही थी मुझे। किस बात की फिक्र हो रही है? असल में घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा और आप ही का भी फोन बंद आ रहा है। भाई एक तो तुम्हारे घर के स्यापे खत्म ही नहीं हो रहे, कोई ना कोई मसला होता ही है। अब अब्बू की तबीयत सही हो गई तो अब कोई ना कोई फोन ही नहीं उठा रहा। जी, पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी होगी। और भाई कह दिया ना यार, वो ठीक है भाई, बस थोड़ी सी कमजोरी है, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो खुदा के वास्ते तुम अपने चेहरे पर ये जो ना 12 बजवाना खत्म कर दो और तुम जाओ मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। मुझे तो कोई गड़बड़ी लग रही है भाई। नैना ये नैना हुए अश्कबार।
मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ तुझे। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। निकलो, मैं कह रहा हूँ निकलो। बैठ जा, बैठ जा। यशम्या, हाय। तुम इस टाइम यहाँ? खैरियत? मैडम से कुछ काम था। इतना जरूरी काम था कि इस वक्त आना पड़ा? बस यही समझ लीजिए, चलती हूँ मैं। अब तुम शक्ल से कुछ परेशान लग रही हो। इज एवरीथिंग ऑलराइट? देखिए, आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं परेशान नहीं हूं, और अगर हूं भी, आप फिक्र मत करें, मैं देख लूं। यशम्या, मैंने तो सिर्फ यही पूछा कि तुम परेशान लग रही हो। इतना रूड क्यों हो रही हो तुम? ठीक है सलमान, आप प्लीज अभी पढ़ जाए। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया, मेरी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल मत बनाए। मैं बहुत परेशान हूं और नहीं भुगत सकती। हाँ, सबा सब खैरियत तो है ना? ओह अच्छा, तुम एक काम करो, तुम लोग पहुंचो, मैं वहीं पहुंचती हूँ। हाँ, ओके ओके। अरे मेरा शेर बच्चा, बैठ। देख ना तेरे लिए क्या लेकर आया। ये लिखा। मुझे नहीं खाना ये, ले जा यहाँ से। आप बहुत बुरे, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। मेरा बच्चा, चलो मुझसे बात ना कर, ठीक है? कुट्टी कुट्टी कुट्टी, ये तो खा लेना, हैं? खा ले, खा ले, खा ले। मुझे ये नहीं खाना, आप चले जाए यहाँ से। देख मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा जिगर, तू खाना खा ले और सो जा। मुझे ये नहीं खाना, आप चले जाए यहाँ से। आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे भी डांटते और अम्मी को भी मारते हैं। मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, नहीं करनी। जागा रहा है। तुझे तो मैं खिलाऊंगा अच्छी तरह से, तू समझता क्या है? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे। और अम्मी और आप ही कहाँ हैं? अब्बू ने अम्मी को घर से निकाल दिया है और आप ही को भी। क्या क्या मतलब? कैसे निकाल दिया? आप ही, मैं सच कह रहा हूँ, और वो मुझे भी बहुत डांटते हैं। अच्छा, तुम रो मत, मैं देखती हूँ क्या बात हुई है। अच्छा तू है, आ गई, पता चल गया तुझे? है? क्या मतलब? क्या पता चल गया? मेरी तो खुद सुबह से किसी से बात नहीं हो रही। मैं खुद परेशान हूँ अब्बू। मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ तुझे। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। निकलो, मैं कह रहा हूँ निकलो। बैठ जा, बैठ। और दोनों को निकाल दिया है घर से। क्या क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। मेरी बहन ने जो ये जो सर है ना मेरा, इसकी सजा यही हो सकती थी। आपने बहुत बुरा किया उन दोनों के साथ। आपको जरा भी तरस नहीं आया?
दोनों कहाँ जाएंगे? अभी भी मेरा फोन नहीं उठा रही है। भाड़ में जाए मेरे से, भाड़ में जाए, मुझे इतनी सी भी परवाह नहीं है। आपने अली को भी नहीं जाने दिया? क्यों जाने दूं अली को? बेटा है मेरा, मेरे साथ रहेगा, साथ रहेगा ये मेरे। अभी मुझे आपके साथ जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। नहीं मेरा बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़कर। अब मैं तुझे सुबह लाइबा आपी के छोड़ दूंगा। और ये तुझे क्या हुआ भाई? है? तेरे ये टुसवे क्यों बह रहे हैं? क्यों उदास है? खाना खिला इसको, अली को। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले कि ये आवारा औरतों के चक्कर में अपना घर बर्बाद ना कर लीजो। हाँ? अपने शौहर का साथ दे, शौहर की खिदमत कर, घर बसा। ये बिल्कुल मैं तुझे खबरदार कर रहा हूं तुझे। इन दोनों से मिलने की कोशिश भी ना कीजो। आप क्या, मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उन दोनों से मिलने से। सुना आपने? हाँ सुना। अभी तू खाना खिला, ठीक है? शाबाश, खाना खिला, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। खाना खिला इसे। बैठ जा बेटा, खाना खा ले। शाबाश, जिद नहीं करना। अब मैं फिर सबा, क्या हुआ मम्मी को? अरे कुछ भी नहीं, अब ठीक है आंटी। ठीक है क्या? कैसे ठीक है? मम्मी की आंखें बंद हैं, ड्रिप लगी हुई है। कि तुम कह रही हो ठीक है? अरे अब कोई मसला नहीं, अब काफ़ी बेहतर है। एक्चुअली उनकी पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया था तो मैं अस्पताल ले आई। बकाया भी डॉक्टर आ जाएंगी तो तुम उनसे आराम से पूछ लेना। तो डॉक्टर अभी कहाँ है? नर्स, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब कहाँ है? अभी आप लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं, डॉक्टर आ रही हैं। आप दोनों में से कोई एक रुक जाए यहाँ पे, क्योंकि मैडम राउंड पे आ रही हैं। अच्छा, तो फिर मैं बाहर चली जाती हूँ, ठीक है? तुम अम्मी के पास रहो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का? उन सारी चीज़ों के लिए जो तुमने मेरे लिए की है। अरे बकवास नहीं करो, कुछ नहीं किया मैंने। अगर मेरी अम्मी होती तो तुम भी यही करती। ख्याल रखो आंटी। खालिद तो बहुत खुश है। लाइबा बता रही थी वो तो उसे जमीन पे पैर रखने नहीं देता। बात हुई थी मेरी लाइबा से। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची को। इतनी सारी मिठाई भिजवा दी खालिद ने कि महल्ले में बांट देना। थक गई मैं तो बांट के, लेकिन खालिद बहुत खुश है। हाँ, सलमा थोड़ी नाखुश लग रही है। जाहिर सी बात है, उस बेचारे के लिए तो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन खालिद खुश है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात। अम्मी बस कर दे। खालिद खुश है, खालिद खुश है, नहीं सुनना ये सब कुछ मुझे। जाहिर है जिस मकसद के लिए लाइबा यहाँ से गई थी वो पूरा हो गया, तो क्यों नहीं खुश होगा? बहन हो ये तुम्हारा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? बस कर दो यशमिया, कब तक इस तरह करती रहोगी? लाइबा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। नैना ये नैना हुए अश्कबार। आपने अचानक से फ़ोन कर दिया, सब खैर तो है ना?
हो गया लाइबा, आप रो क्यों रही हैं? सब खैर तो है ना? प्लीज रोना बंद करें, हुआ क्या है मुझे बताएं तो सही। लाइबा प्लीज रोना बंद करें आप। अच्छा अब बताएं मुझे आप। अब्बू ने अभी को तलाक देकर घर से निकाल दी है और साथ में आप ही को भी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हो गया। आंटी और यशमा कहाँ हैं इस वक्त? वो दोनों मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ होंगे इस वक्त। मुझे लगता है आप भी अपने दोस्त के घर होंगी। आप किसी यशमा की दोस्त को जानती हैं? जानती हूँ, लेकिन मुझे उनका घर सही से नहीं याद। कोई बात नहीं, हम जाके मालूम कर लेंगे। किसी का नाम याद हो आपको तो हम वहां जाके मालूम कर सकते हैं। नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मुझे आप ही के दोस्त का नाम पता है, सबा है। मेरा मतलब है किसी मर्द का नाम। मर्द का नाम? शायद उसके हस्बैंड का नाम अरशद है। ठीक हो गया, उन्हीं के घर चल के कुछ मालूम कर लेते हैं। किस तरह की चोट लगी हुई आपको? तो पेट पर बहुत बुरी तरह से नील के निशान है। लोग साहब मैं गिर गई थी, पाँव स्लिप हो गया था। मुझे तो नहीं लगता ये कोई गिरने के निशान है, मुझे तो लग रहा है आपको बहुत बुरी तरह से किसी ने पेट पर हिट किया है। आपके इतने पुराने टांके जो है वो भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। डॉक्टर साहबा, इनको इनके शोहर काफी मारते पीटते हैं। आप इनकी कौन है? बेटी हूँ मैं इनकी। कितने बच्चे हैं आपके? जी वो चार बच्चे हैं मेरे। चार? क्या हो गया अम्मी? डॉक्टर साहब इनके 3 बच्चे हैं। बहरहाल चोट लगने की वजह से इनके इंटरनली काफी ज्यादा डैमेजेस आए हैं और कुछ इन्होंने स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लिया है। मैं कुछ दवाएं लिखकर दे रही हूँ इनको और उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जल्दी स्टिचेस सूख जाएंगे। डॉक्टर साहब कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है। बहरहाल कोशिश ये करें कि ये ज्यादा उठें बैठे ना, कुछ भारी चीज भी ना उठाएं। वैसे आपका आखिरी ऑपरेशन कब हुआ था? जी 8 साल का बेटा है मेरा। ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ मेडिसिन भी बताती हूँ, बल्कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। आइए। कहीं नहीं जा रहा अली। अली मेरा बेटा है, मेरा, इसी घर में रहेगा मेरे साथ। नहीं नहीं ज़फर, अली मेरे साथ ही जाएगा, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। अली कहीं नहीं जाएगा, अली यहीं रहेगा। तू अपनी बेटी को लेकर निकल, मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता यार। निकलो यहाँ से। अबू 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 प्लीज, ठीक है? अली अम्मी के बगैर नहीं रह पाएगा, तो जाने दो। अबू मुझे अम्मी और आपी के साथ जाना है, प्लीज जाने दें। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। ज़फर आपको अल्लाह का वास्ता अली को मुझसे दूर मत करे, वो नहीं रह सकता ना मैं रह सकती अपने बच्चे के बगैर। दे दो। मेरा दिमाग खराब मत कर, मैंने कहा है निकलो अभी यहाँ से। मुझे तुम लोगों का नहीं देख ली, मुझे तुम लोगों की शक्ल। निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से।
चलो चलो चले यहाँ और अरे मेरा बच्चा, नहीं बेटा नहीं, नहीं मेरा बच्चा नहीं। अली अली अली। नहीं, लाइबा की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं, फोन साइलेंट पे था, उसको परेशान हो रही होगी, क्या सोच रही होगी, अब मैं उसको क्या कहूँ? नहीं बेटा, बिल्कुल उसे कुछ मत बताना, वो ससुराल में उसे तरह तरह के ताने सुनने पड़ेंगे। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे कुछ नहीं बताओ बेटा। हाँ यशमिया, अभी उसका फोन बिल्कुल भी रिसीव मत करना। तुम जाओ, मैं आंटी का ख्याल रख लूँ। क्लियर हो गया? थैंक यू। बिल पे कर दिया तुमने? हाँ, बट प्लीज अब मुझे थैंक्स बोलकर शर्मिंदा मत करना। दिखाओ। अरे दो इधर। अच्छा सुनो, लाइबा का फोन आया था, वो तुम्हें ढूंढते हुए मेरे घर आ गई है, तो लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने घर पे फोन करके बता दिया। लाइबा आई है तो उससे फोन पे बात करने की परेशान हो रही होगी वो तो बहुत। हाँ, वो तो बहुत परेशान होगी। हम एक काम करते हैं कि आंटी को लेके घर चलते हैं। अच्छा तो सुनो, फिक्र मत करना, मैं 1-2 दिन में घर का इंतजाम करके चली जाऊंगी, ज़्यादा दिन नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे शौहर का पता है। अरे अब इतने भी बुरे नहीं है, मैं संभाल लूंगी। चलो अब अम्मी के। हाँ जी। बस कर जाओ इमा, प्लीज बस कर जाओ। चौथी नौकरानी निकाली है अभी। क्या करती हो तुम? नौकरों से इतना क्यों लड़ती हो? गॉड, परेशान कर दिया है मुझे। मॉम, तो कोई दूसरी रख ले, इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? आपको पता है ना कितनी गंदी थी वो। Whatever, लेकिन नौकरों के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करते हैं। That's very bad. ओ मॉम, आप मुझे बातें सुना रही हैं। आपको तो उसे डांटना चाहिए, देखा नहीं था कितनी बदतमीजी कर रही थी वो मुझसे। सुनाया मैंने, डांट भी दिया है उसे, लेकिन प्लीज फिलहाल मुझे परेशान मत करो। अभी मुझे इस मसले का हल सोचने दो। कोई नौकर तुम टिकने नहीं देती हो, हर एक को निकाल देती हो। सब लोग यही कहेंगे कि इस घर में कोई नौकर टिकता ही नहीं है। क्या करूं मैं तुम्हारा? मॉम प्लीज, आप देखें कोई ना कोई मिल जाएगा। कोई और काम तो मुझे है नहीं, बस नौकरों की तलाश में लगी रहूं। टिकने नहीं देती किसी नौकर को घर में। मैम, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो अगर मेरी सैलरी कुछ इंक्रीज हो जाती तो। यशमिया, तुमने अभी तो ज्वाइन किया है, इतनी जल्दी इंक्रीमेंट थोड़ी ना मिलता है। असल में मैम, इतना ज़्यादा खर्चा तो मेरा आने जाने में ही हो रहा है। मैं सोची थी अगर आप मेरा कन्वेंस अलाउंस लगा दें तो। ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, तुम खुद देखो ना। मुझे क्यों बता रही हो? और वैसे भी मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं है जॉब के हवाले से। क्यों मैम, क्या हुआ? कोई काम में गलती हुई है? काम की बात नहीं है, तुम अपनी सीट पे ही नहीं होती हो। इट्स योर ड्यूटी, तुम्हें सीट पे होना चाहिए। अभी वो शहजाद साहब आए थे, उन्होंने बताया कि वो आए थे, तुम थी नहीं सीट पे। हो सकता है उनको तुमसे जरूरी काम हो। आप चले मेरे साथ। नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते आंटी? आपकी बेटी का घर,
हम लोग आपको लेने आए, प्लीज आप लोग साथ चलें। इसीलिए तो नहीं जा सकते कि वो मेरी बेटी का ससुराल है, वहां सलमा भी होगी और फिर मेरी यशमिया का होने वाला ससुराल भी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बच्चियों को ताने मिले या बातें सुननी पड़े। अम्मी, लेकिन मैं इस हाल में आप लोगों को नहीं छोड़ सकती। आंटी आप किन बातों में पड़ गई? अच्छा ऐसा करें, आप मुझे बेटा समझती हैं, बेटे के साथ बेटे के घर चलें। बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, लेकिन फिर भी बेटा हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तुम लोग समझने की कोशिश करो। शहजाद, अम्मी ठीक कह रही है, हम लोग नहीं जा सकते आपके साथ। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से लाइबा के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। और जहां तक घर की बात है, 1-2 दिन में कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, आप लोग फिक्र मत करें। ठीक है, फिर हम क्या कह सकते हैं? मैं तो चाह रहा था कि आप लोग अभी हमारे साथ चलें। एनीवेज, मैं आपको कल घर का मालूम करके बता दूंगा। आंटी प्लीज आप परेशान मत हो, अगर कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे कह दीजिएगा, बेटा समझ के। लाइबा बात सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहजाद से ये कह दूं कि भाई सोच लो, अभी भी वक्त है, वरना तुम्हारी बहन हर वक्त हर बात पे उसका सर न फोड़ दे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात कैसी नहीं है? नहीं, इन गुनहगार आंखों से मैंने खुद उसकी हरकतें देखे हैं। वो तो मैं था कि तुम्हारे बाप को मैंने संभाल लिया, वरना तुम्हारी अम्मा तो बेवा हो चुकी होती। आपके 4 बच्चे हैं। 4 कैसे? हाँ बेटा, मुझ बस नसीब के 4 बच्चे हैं। जब आप इस्लामाबाद गई हुई थी ना, तो घर में शहजाद साहब की शादी की बातें हो रही थी। मैं सही से तो नहीं सुन सकी, लेकिन ये जो अपनी लाइबा बीबी है ना, ये अपनी बहन को लाने की कोशिश कर रही हैं इस घर में।